अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बहुत ही मज़ेदार सफ़र रहा कल का। 7,000 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए। एवरीवन वाज ओवरवेल्म्ड विद द मार्केट्स रिएक्शन रिस्पॉन्स, या आप ये कह लें कि आप इसको कह लें बाउंस बैक। और मैं वो पूरा वक्त मार्केट को नहीं देख सका ड्यू टू निजी मसरूफियात, ड्यू टू वर्किंग ऑब्वियसली ऑफिस की वजह से। मगर आज रात को मैंने बैठ के मार्केट को दोबारा से एनालाइज किया एंड आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो मार्केट के अंदर हो सकती हैं। और मैं जिस वक्त इस वीडियो बनाने का सोच रहा था तो उस वक्त मेरे जहन में दो तीन चीज़ें थी। आई जस्ट डोंट वांटेड टू मेक अ वीडियो जैसे मार्केट के अंदर बहुत सारे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस्ट्स बनाते हैं कि जिसमें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको लेवल्स बता करके और चीज़ों को चेंज कर देते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको एक ऐसा ओवरव्यू मिले मार्केट के बारे में कि आप उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकें। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपने देखा कि मार्केट के अंदर एक नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप हुआ हुआ था। मार्केट ने एक बहुत नोज डाइव दी थी, बहुत सारे पॉइंट्स लूज किए थे, एक पैनिक क्रिएट हुआ था। और मैंने मार्केट में आपको कल ये की वीडियो में ये बात क्लियरली कही थी कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। और परसों की वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि इफ समवन वांट टू टेक अ पोजीशन तो दिस इज वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आप थोड़ी अपॉर्चुनिटी रख कर है, आप थोड़ी बाइंग 30% कर सकते हैं ताकि अगर मार्केट बाउंस बैक करे तो आप इंजॉय कर सकें। अगर फर्दर मार्केट डाइव लेती है तो हम 1,50,000 के आसपास मजीद बड़ी बाइंग कर सकें। मार्केट ने हमारे अ, मार्केट ने हमारे जो सिनेरियोज हैं उनको ना सिर्फ जो है वो रिस्पेक्ट किया, बल्कि जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था आज बाउंस बैक भी किया। फिर मैंने कुछ भी इस वक्त चेंज नहीं किया, वही सेटअप मौजूद है, यही वो बॉक्स है जो मैंने आपको डिज़ाइन करके दिया था। मैंने कहा था कि आई एम एज्यूमिंग कि मार्केट जो है इन्हीं लेवल्स के अंदर इस वक्त जो है वो मूव कर सकती है। यहाँ मार्केट को कंसोलिडेट करना चाहिए। देयर आर थ्री मेजर पॉसिबिलिटीज़ दैट वुड बी हैपनिंग हियर। कल की मार्केट या तो ये है कि 1 लाख और 66,000 से नीचे, और 1 लाख और 67,000 से, सॉरी, 1 लाख और 67,000 से ऊपर और 1,69,000 से नीचे इस किसी लेवल तक अगर आके सस्टेन करना शुरू करती है तो वी मे एक्सपेक्ट कि आने वाले दिनों में ये अपने ट्रेंड में दाखिल हो जाएगी और एक नया हाई बनाने के लिए 1,73,000 का जा सकती है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त ये जो इतना लंबा ट्रेंड था ये टूट चुका है। अब मार्केट को यहाँ कहीं कंसोलिडेट करना चाहिए 1,57,000 से 1,65,000 के आसपास। और इस कंसोलिडेशन के अंदर कल मार्केट को छोटी सी सेलिंग देनी चाहिए और इसको आना चाहिए 1,57,000 से, और फिर आने वाले कुछ दिनों तक इसको यूं ही यहाँ यहाँ मूव करना चाहिए। अब अगर मार्केट यहाँ यहाँ मूव करती है थोड़े दिन, तो उसका एडवांटेज हमें ये होगा कि जब ये मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगी और इस रेजिस्टेंस को तोड़ के, बॉक्स चैनल को तोड़ के ऊपर जाएगी, तो यहाँ मार्केट इस हद तक जो है वो RSI भी इसका डाउन हो चुका होगा और इस हद तक यहाँ पर अपने लेवल को मजबूत कर चुकी होगी कि अगर इसके बाद वो एक नया हाई बनाती है तो हम यहाँ इन लेवल्स के ऊपर मार्केट को एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे अभी हमने 1,50,000 का कहा हुआ है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन इस वक्त नज़र आ रहा है, इससे ज़्यादा मजबूत ये सपोर्ट हो जाएगी। ऑल वी वांट इज़, जो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मार्केट किसी भी तरह इस कंसोलिडेशन के अंदर आ जाए और एक नेक्स्ट रैली का वेट करे। नेक्स्ट रैली के वेट करने के लिए जो ट्रिगर्स आ सकते हैं वो तीन ट्रिगर्स अभी इस वक्त मार्केट के नज़र आ रहे हैं। नंबर वन, आपके 1 से 1.5 महीने में या किसी भी वक्त IMF का रिव्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी नेक्स्ट ट्रांच आपको मिल जाएगी। अगर नेक्स्ट ट्रांच आपको मिल जाती है दैट विल बी अ बुलिश न्यूज़, तो उसमें जो है आपको एक बुलिश मोमेंटम नज़र आ सकता है। नंबर टू, आपकी जो बैंक्स हैं और आपकी जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, आपका फर्टिलाइजर सेक्टर है, उसके जो है अच्छे डिविडेंड्स एक नया ट्रिगर जो है वो, अच्छे रिजल्ट्स और अच्छा डिविडेंड जो है एक नया ट्रिगर ला सकते हैं मार्केट के अंदर। इसके अलावा
आपका जो शुगर सेक्टर है वो एक छोटा सेक्टर है, लेकिन ये है कि उसके ईयर एंड के रिजल्ट्स आने हैं। अगर वहाँ के आपके रिजल्ट अच्छे हैं तो मार्केट की एक पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप हो सकता है। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो ट्रिगर कर सकती है। इसके अलावा पाक अफ़गान बॉर्डर की जो सूरत हाल है, अगर वहाँ से कोई अच्छी खबर आती है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमें जो है वो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सके और मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सके। अब इस वक्त हमें करना क्या है? इस वक्त ये करना है कि कल अगर आपके पास जो आपने ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स लिए थे कि कल मार्केट जो है यहाँ से सेलिंग प्रेशर देती है और आपको बेचने का मौका नहीं मिलता, तो आपको ये बात अपने पास जहन में रखनी है कि कोई पैनिक में नहीं आना। 1,57,000 के लेवल से ऊपर ऊपर 157,800, मतलब 158 ही आप समझ लें। 158 से ऊपर ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड कर रही है, यू आर इन सेफ जोन। आपको किसी पैनिक में ज़रूरत नहीं है। मार्केट वापस पुल बैक लेगी और 165 के लेवल्स, मतलब यही आज वाले लेवल्स आपको दोबारा दिखा सकती है। तो आपको कोई भी किसी भी किस्म का लॉस में माल बेचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जो लोग माल खरीदना चाहते हैं, इवन वैल्यू इन्वेस्टर्स भी अगर माल खरीदना चाहते हैं, तो 158 157 500 800 तक वो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। अगर मार्केट के अंदर ये इस वक्त जो रिजल्ट्स की बाइंग आप करेंगे, तो नेक्स्ट रिजल्ट की रैली में यू विल बी एबल टू सेल ऑन हायर रेट्स। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ मौका मिल जाएगा कि वैल्यू बाइंग कर लें। अच्छे रिजल्ट्स जिन चीज़ों में एक्सपेक्टेड हैं, उन चीज़ों के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनको एक अच्छा कैपिटल गेन विद डिविडेंड्स भी मिल सकते हैं। इसके अलावा मुझसे जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करनी थी, ये RSI है। RSI इज स्टिल, आप ये देखें कि ये जो इसने लॉन्ग टर्म एक बुलिश ट्रेंड था वो तोड़ दिया है। लेकिन RSI की अभी भी जो क्लोजिंग हुई और उसके बाद जो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ये अभी भी आप ये देखें तो सेंटिमेंट्स थोड़े से लो हो गए हैं। बुलिशनेस की जो आप ये कह लें कि पेस है वो थोड़ी कम हो गई है, बट ये है अभी भी बुलिश। ये येलो लाइन देखें, ये अभी भी बुलिश साइड पर है। और ये ऊपर मैंने आपको इसकी जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है वो भी बताई है। तो ये दोनों चीज़ें इंडिकेट करी हैं ओवरऑल मार्केट इस वक्त बुलिश साइड पर ही है। बट जो उसके सेंटिमेंट्स थे, जो जो पेस थी, वो थोड़ी सी स्लो हो गई है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें इंडिकेट कर दी। अब चलते हैं, आप में से कुछ दोस्तों ने कुछ शेयर्स के बारे में पूछा था, तो आई जस्ट वांटेड टू क्विकली गिव यू माय ओपिनियन ऑन द शेयर्स दैट यू वांटेड टू नो अबाउट। लेकिन यहाँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ दैट आई एम नॉट ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, और ना ही मैं कोई सर्टिफाइड जो है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आई एम नॉट रजिस्टर्ड विद एनी रेगुलेटरी बॉडी और SSCP। सो मैं आपको यहाँ पे किसी भी किस्म के जो भी ट्रेडिंग सेटअप्स, इन्वेस्टिंग सेटअप्स या अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करता हूँ, वो मेरी ज़ाती राय होती हैं। अगर आप इन मेरी ज़ाती राय को समझते हैं कि वो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए वैल्यूएबल हैं, तो आप उनको एज ए ओपिनियन ले सकते हैं। आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी है। अगर आप किसी भी किस्म का कोई भी जो है वो डिसीजन लेते हैं ऑन माय ओपिनियंस, तो उसके जो भी आउटकम होंगे, यू विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी आउटकम्स, वो अच्छे हों या बुरे हों। इट्स योर मनी, अल्लाह करे कि आपको इससे वैल्यू ऐड हो। अगर उससे अच्छे रिजल्ट आए तो मेरे लिए इससे खुशी की कोई बात हो नहीं सकती। सबसे पहले हमारा फेवरेट GL के अंदर क्या हो रहा है? GL के अंदर मैंने जैसे पहले आपको बताया था, हमारा वही ट्रेडिंग सेटअप लगा हुआ है। GL के अंदर वी वर एक्सपेक्टिंग कि जो है ये अपनी कंसोलिडेशन कर रहा होगा 586 से लेकर 600 रुपीज़ तक का, लेकिन इसने ये कंसोलिडेशन बॉक्स तोड़ा। 550 रुपए की जो सपोर्ट है, उससे एक इसने सपोर्ट ली, आज ऊपर जाके क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन अपनी जो पहली रेजिस्टेंस है वहीं से सेलिंग प्रेशर आ गया। अब अगर कल मार्केट के अंदर एक, जैसा कि हम ये कह रहे हैं कि एक छोटा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, उसकी बेसिस पे अगर आपको 550 तक GL के अंदर एंट्री लेने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो यू कैन टेक एंट्री इन इट। यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि 550 से लेवल जो है वो GL अब तोड़ेगा, बिकॉज इसके अपकमिंग जो रिजल्ट्स हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। एक चीज़ नंबर वन। नंबर टू, अगर हम RSI देखें तो इट्स स्टिल बुलिश। ये जो एक पहला वाला बुलिश ट्रेंड था वो ख़त्म हो गया, मार्केट ने नीचे डाइव ली, बट ये भी अभी तक बुलिश है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने कुछ वर्टिकल लाइंस लगाई हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या है? ये वर्टिकल लाइंस मैंने ये बताने के लिए लगाई हैं कि देखें, जब कभी भी इसके अंदर ये एवरेज इसका वॉल्यूम है तकरीबन 2 मिलियन का, जब कभी भी 2 मिलियन से ऊपर के वॉल्यूम्स लगते हैं,
तो इसमें किसी ना किसी तरह का पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है शेयर के अंदर। यहाँ आप देखने लगे, शेयर ने छोटी सी डाइव ली, उसके बाद शेयर वापस ऊपर गया, एक हायर हाई बनाया। यहाँ पर लगे, शेयर ने छोटी सी डाइव ली, यहाँ पर लगे, शेयर ने एक मैसिव टर्न डाउन दिया, नीचे तक गया, ये 368 रुपीज़ तक आया। और यहाँ से आने के बाद इसने यहाँ से एक नई रैली स्टार्ट की। जैसे ही वॉल्यूम्स इंप्रूव होना शुरू हुए, शेयर ने आपको रैली देना शुरू कर दी। और जैसे जैसे शेयर ने रैली दी, आप ये देखें शेयर मूव करता गया है। यहाँ आने के बाद अगेन आपको जो है वॉल्यूम एक्स्ट्रा लगे, शेयर ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया और वापस नीचे आ गया। अब व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ कहीं हमें जो है एक अच्छे वॉल्यूम मिल जाए, ताकि ये चेंज ऑफ करेक्टर के साथ ये यहाँ इस जो रेजिस्टेंस है इसको किसी तरह से ब्रेक करने में कामयाब हो जाए, ताकि ये अपने जो लॉन्ग चैनल है उसमें आ जाए। अदरवाइज जो अभी तक होता है वो ये है कि अब ये यहाँ से इसने ये एक जर्नी स्टार्ट की थी, तो अब ये जो है आपको मैं बता देता हूँ, अब ये यहाँ से एक नई जर्नी स्टार्ट करे इस तरह से, और इसके सामने यही रेजिस्टेंस हुआ करेगी, और ये यहाँ कहीं मूव करना शुरू कर देगा। रहेगा ये अप ट्रेंड में, मगर ये इस तरह की अब एक लेग बनाएगा, इस तरह की या इस तरह की, आप ये कह लें कि ये इसके लेवल्स होंगे। और ये यहाँ पर एक थर्ड लेयर ऑफ, आप ये कह लें, ये फर्स्ट लेयर थी जो बहुत ज़्यादा बुलिश थी, सेकेंड लेयर कम बुलिश, और ये जो थर्ड लेयर है, ये जो थर्ड लेयर है, ये उसके बाद ये थर्ड लेयर ऑफ जो है वो हायर हाइज स्टार्ट करेगा। लेकिन इसके जो लेवल्स होंगे वो अगेन हमारे लिए, अगर इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो अब भी 632 रुपीज़ की रहेगी। जब भी अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, वी मे एक्सपेक्ट कि ये एक हायर हाई बनाने के लिए चला जाएगा। यहाँ मैंने दिसंबर की डेट मार्क की हुई है। आई एम अज्यूमिंग कि दिसंबर के अंदर एक इसके अंदर, अब ये मुझसे ये मेरी ओपिनियन है, इसके पीछे ये मेरी अपनी ही साइंस है, और वो मैं आपको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इट विल बी टू लॉन्ग। मगर मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर आने तक जो गैल है वो आपको एक मैसिव रिटर्न्स दे सकता है। अब आ जाते हैं नेशनल फूड्स के लिए। नेशनल फूड्स ने अपना जो ये लॉन्ग टर्म का ट्रेंड था वो तोड़ दिया था, कंसोलिडेशन के अंदर चला गया था। और कंसोलिडेशन से भी ज़्यादा जो एक मेन चीज़ थी वो ये कि ये इसकी एक रेजिस्टेंस है, इसको ये बहुत रिलीजियसली जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 टाइम्स, 6 टाइम्स इसने जो है ये अपनी रेजिस्टेंस जो है, ये इससे रेजिस्टेंस दी है ट्रेंड लाइन से। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में या तो ये है कि हमें ये कहीं 340 रुपीज़ के आसपास अगर मिल जाता है, तो हम यहाँ पे इसे बाय करेंगे। एंड वी आर एज्यूमिंग कि ये आने वाले दिनों में ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के इस कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर कंसोलिडेट होना शुरू हो जाएगा। अगर इसकी कंसोलिडेशन कोई तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 4 से 5 महीने की हो जाएगी, जो कि आई एम अज्यूमिंग कि नवंबर दिसंबर तक हो जाएगी, तो वी में एक्सपेक्ट कि इसके अंदर एक नया बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। अभी इस वक्त आरएसआई भी डाउन है, रेट्स भी डाउन है, रेजिस्टेंस है। सो अभी इसके अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज आता हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर इसमें कोई सेफेस्ट एंट्री लेनी है तो वो यही है कि जिस दिन भी इसने ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, उस दिन हम इसमें एक नई एंट्री बनाने के लिए बैठ जाएंगे। वी में एक्सपेक्ट कि उसके बाद हमें एक अच्छी रैली मिल जाएगी। नेक्स्ट जी मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक की एक ये लॉन्ग टर्म अपवर्ड ट्रेडिंग जो सॉरी अपवर्ड जो है वो ट्रेंड लाइन है, और ये इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। तो अपवर्ड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ट्रेंड्स इसके पॉजिटिव हैं। सेफेस्ट शेयर और क्लीन अप ट्रेंड की अगर किसी शेयर का आपने देखना हो, तो दिस इज़ माय आइडियल शेयर। अगर कोई भी नया बंदा आता है एंड ही वांट टू प्ले सेफ, तो मीज़ान बैंक इज़ ए शेयर जिसको आप अपनी सपोर्ट्स के ऊपर जब भी लेंगे, इट विल गिव यू अ चांस कि वो आपको प्रॉफिट के साथ, डिविडेंड्स के साथ आपको कहे कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इफ़ यू वांट टू गो, अदरवाइज यू कैन होल्ड इट। हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसको बड़े अच्छे लेवल पे लिया हुआ है। मैं तो इस रैली को बहुत इंजॉय करता हूँ, और मैं हमेशा जब भी ये अपने चैनल के बॉटम के आसपास मिलना शुरू करता है तो मैं इसे ले लेता हूँ। अभी भी मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, कल अगर इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर आता है और ये आपको 430 to 440 रुपीज़ मिलता है, तो इसमें फर्स्ट बाइंग की जा सकती है। वैल्यू बाइंग 400 रुपीज़ पर होगी, बट मुझे लगता नहीं है कि ये 400 रुपीज़ पे आपको अपॉर्चुनिटी दे। अगर तो ये कहीं यहाँ पर आता है और आपको जो है 420 रुपीज़ पे मिल जाता है, तो दैट वुड बी दी आइडियल बाइंग।
लेकिन अगेन मैंने ये कहा कि आपको जिस तरह के मार्केट के सेंटिमेंट से, मुझे लगता नहीं है कि ये अपने शॉर्ट टर्म वाले जो ट्रेंड है इसको तोड़े। अगर इसने आना ही है तो आपको जो सबसे बेस्ट वैल्यू जोन बाइंग का जो जोन मिल सकता है वो 430 टू 440 रुपीज़ मिल सकता है, यहाँ लें। और उसके बाद आपके पास पहला जो अब इसका टारगेट होगा ट्रेडर्स के लिए वो 490 रुपीज़ का होगा। यहाँ पे उनको एक आराम से जो है एक राइड मिल सकती है समवेयर अराउंड 40 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ तक की। तो एक ये मेरे लिए कल के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। पी ओ एल के अंदर बहुत अरसे से हम इसको देख नहीं रहे थे, ये इसकी ट्रेंड लाइन है जो तकरीबन आप ये समझ लें कि जून 2025 से वैलिड है। और इसके बाद ये इसने डिविडेंड देने के बाद ये नीचे आ गया था। और सॉरी, डिविडेंड की तो एक्स अभी तक ये हुआ ही नहीं है। हाँ जी, 17 को इसने एक्स होना है। और इसने जो है आज ये रैली दी है। कल अगर ये इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आप इसके अंदर राइड ले सकते हैं। और लेकिन मैं अभी आपसे आप लोगों से ये कहूँगा, क्योंकि मैं मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी, आई वाज थिंकिंग कि ये एक्स हो चुका है। तो अगर ये एक्स हो रहा है तो सबसे पहले इसको एक्स होने दें, सबसे पहले 17 तक। और नेक्स्ट वीक में अगर ये ट्रेंड लाइन से ऊपर आपको कहीं मिलता है तो आप इसके अंदर राइड ले सकते हैं। और उसके बाद जो है आप इसमें 744 रुपीज़ तक का जो टारगेट है वो रख के इसमें कोई भी राइड ले सकते हैं। सो ये भी क्लीन अप ट्रेंड के अंदर है। आप आराम से अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना चाहे तो यहाँ इसमें थोड़ी बहुत लेके रख सकता है, जब तक ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है तब तक। वेस्ट वे सीमेंट मुझे इस वक्त ऐसा लगता है कि अगर कल ये अपने इन लेवल्स को नहीं तोड़ता तो हमें वेस्ट वे सीमेंट 600 रुपीज़ के अंदर कंसिडर करना चाहिए। अगर ये यहाँ से अपने जो लेवल्स अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट देता है तो आई एम अज्यूमिंग कि ये आराम से आपको जो है एक रैली करवा सकता है। और वो रैली होगी समवेयर अराउंड 660 रुपीज़ की। 60 रुपए की रैली इसमें नज़र आती है। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ देता है 600 रुपए की, तो फिर वेट करें। द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेस वेयर यू कैन बाय इन 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 गुड क्वांटिटी वो होगी 566 रुपीज़ की। अगर यहाँ पर आके आपको मिलता है तो बेस्ट वे सीमेंट इज बेस्ट कंपनी to accumulate, not only for traders, for investors as well। और इसके जो अभी एवरेज वॉल्यूम आ जाए हैं, आप ये देखें वॉल्यूम के अंदर एकदम से जो है वो बढ़ोतरी आई है। उसकी रीज़न यही है कि ये जो सपोर्ट है इसने आज भी टेस्ट की है और अपनी सपोर्ट के आसपास ही मिल रहा है। तो यहाँ पर एक हमें सेंटिमेंट बनता नज़र आ रहा है कि ट्रेडर्स का इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो रहा है फिर से। आई थिंक ये जो है अगर यहाँ हमें 565 566 के लेवल पे मिले तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ पर्पसेस। बैंक ऑफ पंजाब के बारे में एक दोस्त ने पूछा था। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि बैंक ऑफ पंजाब इज़ नॉट समथिंग जिसके अंदर मैं काम करता हूं, क्योंकि मैं नॉन शरिया स्टॉक्स में काम नहीं करता। और स्पेशली वो बिजनेसेस जो शरई हैसियत में जो है वो अच्छे शरई हैसियत में नापसंदीदा हों, तो मैं उनमें काम नहीं करता। तो ये जो मैं आपको ओपिनियन दे रहा हूँ ये बड़ा, आप ये कह लें, ऑर्डनरी सा है। अगर आपको लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो ठीक है। शेयर जो है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है इन इट्स सेक्टर। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अगर आप इसके अंदर कोई एंट्री अभी बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है। तो सबसे पहले मेरा ये ख्याल है कि ये कहीं 36.46 रुपीज़ से कहीं रेजिस्टेंस लेके वापस अगर ये नीचे आता है और आपको आइडियली 34 रुपीज़ के आसपास मिलता है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। और फिर जो है अगेन 36 रुपीज़ के 2 रुपए का आपको जो है एक जोन मिल रहा है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन से ऊपर चलता रहता है तो आप इसके अंदर रैली भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये इस वक्त हायर हाईज ही बनाता जा रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से अगर ये तोड़ के इससे ऊपर जाए तो आपको एक नई हाई जो है इसमें मिल जाए। तो बीओपी के अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है फॉर ट्रेडर्स, मैं इन्वेस्टर्स को तो भी इसमें कुछ नहीं कह रहा, बिकॉज इन्वेस्टर्स ने तो इसको आई थिंक यहाँ 14 से 16 रुपए के बीच में बहुत अच्छा एक्यूमुलेट किया हुआ है। ये जिस तरह से शेयर्स इतने सारे गैप देता हुआ गया है तो मुझे किसी भी किस्म की आपको जो है ना एडवाइस देते हुए डर लगता है, क्योंकि किसी भी वक्त शेयर के अंदर अगर नेगेटिविटी आती है तो ये सारे गैप्स फिल होने, और ये बहुत बड़ा जो है ना जोन है।
तो इसलिए इसके अंदर जो है ना, आप जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि जब कभी आपको ये इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के आसपास मिले तो आप इसे कंसिडर करें और उसके बाद इसको लेके बैठ जाएं। अभी इस वक्त इसने आज एक रैली कराई है छोटी सी, मेरा ख्याल है कल एक छोटी सी करेक्शन आती है, और अगर आपको ट्रेंड लाइन के आसपास 34 रुपीज़ पे मिलता है तो आप लें। 36 रुपीज़ तक इसकी जो है रेजिस्टेंस है, अगर वो तोड़ता है तो आपको एक हायर हाई दे देगा। वेरी सिंपल बेसिक प्लान। मिलर ट्रैक्टर, मैंने बहुत दिनों पहले आप लोगों से वीडियो में बताया था दैट मिलर ट्रैक्टर इज अबाउट टू कम एट इट्स बेस्ट लेवल। तो अगर मैं आपको ये इसका मंथली चैनल दिखाऊं तो ये एक इसका मंथली चैनल है। 1, 2 एंड 3rd टाइम इट इज़ कमिंग टू टेस्ट। अगर ये 460 रुपीज़ के आसपास आपको मिलर ट्रैक्टर मिले तो इसको आपने छोड़ना नहीं है। इट विल बी बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आज मैं एक अपने मेंटोर, या आप कह लें मेरे लिए तो मेंटोर की हैसियत रखते हैं, मैं वाईसी वालों की वीडियो देख रहा था एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कि मिलर ट्रैक्टर इज लाइक ओवर प्राइस्ड एंड इट इज़ नाउ ट्रेडिंग एट 17 मल्टीपल। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात एक्सप्लेन की थी कि मिलर ट्रैक्टर का FY 26 25-26 के अंदर जो सेल्स हैं वो टाइम साइकिल्स की बुनियाद पर डबल होने का वक्त है। तो अभी हम जो इसका 31 रुपीज़ का EPS देख रहे हैं वो 18,000 यूनिट्स की सेल के ऊपर है। जैसे ही मिलर ट्रैक्टर की सेल्स डबल हुई तो ये EPS भी कम होके जो है 17 की जगह 9 to 10 का रह जाएगा। और 9 to 10 का जो EPS है वो आपकी ऑटो सेक्टर का एवरेज EPS है। लेकिन ऑटो सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं वो हाईली सिक्लिकल कंपनीज होती हैं, जबकि मिलर ट्रैक्टर जो है वो पाकिस्तान में उतना सिक्लिकल नहीं है जितना सिक्लिकल ऑटो सेक्टर बाकी है, बिकॉज ये आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को इससे बिलोंग करता है। तो इसीलिए हमेशा ये हमें हमेशा जो है ऑटो सेक्टर में ये प्रीमियम पे ट्रेड होता है। तो अगर कोई चीज़ हमेशा से प्रीमियम पे ट्रेड होती आई है और वो आपको सेक्टर के एवरेज पे मिले तो दैट इज द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। आई एम नॉट सेइंग कि कल जाएं और जाके इसको परचेज कर लें, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि जो लोग भी इसमें एक होल्डिंग करके बैठे हुए हैं उनको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 464 रुपीज़ से लेके 475 रुपीज़ के आसपास कहीं आपको मिलता है, आंख बंद करके इसको लें। ये कहीं नहीं जाती कंपनी। मैंने पहले आपसे कहा है कि इट्स योर नेशनल एसेट। ये आपको इतने ज़्यादा जो है फॉरेन एक्सचेंज बचा के दे रही है ये कंपनी, और इतनी ज़्यादा लोकलाइज्ड है कि इस कंपनी की किसी भी तरह की डेथ आप कह लें या इसका शटडाउन होना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और एग्रीकल्चर सेक्टर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अब मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि आप इसको परचेज कर लें। मैंने आज एक वीडियो देखी थी, मुझे लगा कि उससे लोग पैनिक होंगे, तो मैं अपना ओपिनियन आपको दे रहा हूँ एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, बिकॉज वो जिन लोगों ने शेयर किया वाईसी वाले, दे आर फार मोर नॉलेजेबल देन मी। बट मेरी अपनी एक राय है, मेरी अपनी बहुत डीप रिसर्च है MTL को लेके। पहली चीज़ तो ये कि 465 to 475 विल बी वैल्यू बाइंग जोन। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये अपनी बिल्कुल सपोर्ट के आसपास है। द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जिसमें इसने कभी भी अभी पिछले दिनों में इन इन नियर जो है वो इन इन पास्ट वो इसने कभी भी इस जोन को नहीं तोड़ा 500 रुपीज़ के। तो अगर ये आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ से लेके 550 रुपीज़ के बीच में कहीं मिलता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मगर ये हम देख लें कि ये अपनी इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को अभी भी तोड़ नहीं पाया है। तो अब सेफेस्ट तो यही हो सकता है कि ये 3rd टाइम या तो इस रेजिस्टेंस के आसपास, सपोर्ट के आसपास आए, तो या ये सपोर्ट तोड़े और हमें 465 के आसपास मिले, और अगर ये सपोर्ट नहीं तोड़ता और यहाँ से ऊपर जो है ये 566 से ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाता है तो फिर तो आप इसमें आराम से रैली ले सकते हैं, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रेंड खत्म हो जाएगा और फिर जो है हमारे पास एक पॉजिटिव यही हो सकता है कि ये 650 रुपीज़ के लेवल पर एक नई इसमें सेलिंग आ सके। ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि मिलर ट्रैक्टर जिनके पास भी होल्ड पे है उनको इसे जो है वो एक्यूमुलेट करते जाना चाहिए जब भी आपको अच्छे रेट पे मिले। इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर सिंस इंसेप्शन। आप ये देख लें, सिंस इंसेप्शन ये शेयर है ही लॉन्ग टर्म में बुलिश। आप ये देख लें, आहिस्ता 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 ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमेशा अप ट्रेंड में रहा है। इसने कभी भी दूसरे गंदे शेयर्स की तरह डाउन ट्रेंड देखा ही नहीं है।
और दूसरी चीज़ जो है वो यही है कि ये डेली टाइम फ्रेम पे आप देख लें, ये यहाँ पे आज इसने जो है एक पॉजिटिव कैंडल डाली है फॉर 550 रुपीज़ विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग एरिया। यहाँ से वापस अगर ये नीचे टकरा के नीचे आता है तो हम जो है वापस इसके अंदर यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग करने के लिए रेडी होंगे 500 रुपीज़ पे। और फिर 460 रुपीज़ तो मैंने आपको पहले ही कह दिया। चलें जी, एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि ये 31 रुपीज़ की इसकी सेल है जी 18,000 यूनिट पे। और 50 और ये 67,000 की इसकी 67 रुपीज़ की इसकी ईपीएस है 32,000 यूनिट्स पे। तो जब भी अगर अगर ये अभी 31 रुपीज़ पे 17 के मल्टीपल पर है, तो अगर इसने जो है 30,000 यूनिट्स बेच दिए तो इसकी 70 रुपीज़ की ईपीएस आ जाएगी सर। और इसके अंदर आप सब लोगों को पता है कि इट्स नॉट ओनली ट्रैक्टर कंपनी, दे हैव हैवीली इन्वेस्टेड इन अदर सेक्टर्स एज वेल। और ये एक एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। तो इसके अंदर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज हैं। तो उसमें वी कैन इजीली एक्सपेक्ट कि ये किसी भी वक्त अपनी ईपीएस को है डबल कर देगा। ये हर 2 साल जो है वो अपनी ईपीएस डाउन रखता है और हर 2 साल इसकी ईपीएस या 1 साल इसकी ईपीएस डबल हो जाती है। तो अगर यह डबल होने वाली ईपीएस का टाइम हुआ तो आपकी जो ईपीएस है वो बुलिश मार्केट के अंदर वो 10 की आ जाएगी अगर आज की आपकी बाइंग होगी। और फिर ये अपनी वैल्यू बाइंग की तरफ उस वक्त जाएगा जैसे इसकी सेल्स पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। तो इसकी या तो प्राइस डबल हो जाएंगे या इसका बोनस आ जाएगा। सो यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ईपीएस के हवाले से जो है वो मिलर ट्रैक्टर की आपको घबराना नहीं चाहिए। मैं आपको बिल्कुल इस बात की श्योरिटी देता हूँ दैट एमटीएम इज नॉट गोइंग एनीवेयर, इवन दो दैट दे हैव टू पे, दे हैव अ लाइबिलिटी ऑफ टैक्सेस ऑफ 18 बिलियन रुपीस। बट वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सेटल करनी पड़ेगी जो कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत होगा। नेक्स्ट शेयर है जी डीजीकेसी के बारे में कुछ दोस्तों ने सवाल किया था। डीजीकेसी इज लुकिंग गुड। ये आज आई थिंक एक्स भी हो गया था कल, और एक्स होने के बाद इसने नई रैली स्टार्ट की है। अगर ये हमें कल कहीं वापस नीचे थोड़ा बहुत 240 रुपीज़ पे मिलता है तो वी कैन easily accumulate it for trading purpose। 260 will be the first TP, 276 would be the second TP। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है किसी भी तरह से इस वक्त जो है वो 230 रुपीज़ के लेवल को तोड़ेगा। और 230 रुपीज़ के अगर लेवल को तोड़ेगा तो देन वी विल सी कि क्या हो सकता है। बट आपने अगर इसके अंदर एंट्री लेनी है तो आप कल जो है ये कहीं भी इस सपोर्ट के आसपास एंट्री लें और यही आपका जो है 240 रुपीज़ विल बी दी एस एल। और इसके बाद आप जो है 260 एंड 276 रुपीज़ की आप इसके अंदर एक रैली ले सकते हैं। वेरी सिंपल क्लीन स्ट्रक्चर, इसके अंदर ज़्यादा कुछ सोचने वाला है नहीं, बहुत बेसिक ट्रेडिंग सेटअप अवेलेबल है इसके अंदर। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बारे में एक दोस्त ने पूछा था। अगेन ये मेरा फोर्टे नहीं है। मैंने कभी इस शेयर के अंदर काम नहीं किया, मुझे कभी इस शेयर की समझ नहीं आई। ये एक अजीब व गरीब तरीके से चलता है, बड़ी बड़ी विक्स मारता है और अभी एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड में है। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो रेजिस्टेंस है ये ऐसी ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड तोड़ पाएगा। आई थिंक ये जो है अब दोबारा एक नया लोअर लो बनाने आएगा। तो मैं फ़िलहाल इसके अंदर कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं देना चाहूँगा। अगर फिर भी आप लोगों ने इसमें एंट्री ली हुई है तो जो आपका एस एल बनता है वो 67 रुपीज़ का बनता है। अगर 67 रुपीज़ टूटे तो बाहर आ जाएं, फिर ये आपको कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है 60 रुपीज़ 58 रुपीज़ में मिल जाएगा। नेक्स्ट है जी टॉम सी एल। टॉम सी एल बोनस देने के बाद से एक डाउन ट्रेंड का शिकार है। मुझे फ़िलहाल ऐसा लगता है कि यही इसकी सपोर्ट है 61 रुपीज़। और अगर ये सपोर्ट टूटती है तो 53 रुपीज़ विल बी द बेस्ट लेवल जहाँ पर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मगर अब मुझे ये बहुत ओवर वैल्यूड लगता है। फ़िलहाल मैं इसके अंदर आपको किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग कॉल नहीं दूंगा। मैंने जानबूझ के इसमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लगाई है। मेरा ये ख्याल है कि टॉम सी एल में जो होना था अभी फ़िलहाल आप इसको थोड़ा कूल डाउन होने दें, इसको रिलैक्स होकर कहीं ना कहीं अपनी एक्यूमुलेशन जोन बनाने दें, कहीं इसको ठंडा होने दें। देन वील सी कि इसके अंदर क्या होता है। आज की वीडियो को बस बंद करते हैं। आई थिंक काफ़ी लंबी हो गई। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोस मेरी छोटी रहें मगर फिर भी काफ़ी बड़ी हो जाती हैं।
मगर ये कि इनमें आप लोगों के लिए ही कंटेंट होता है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड इंशाल्लाह कल के दिन छोटी सी सेलिंग प्रेशर आपको नज़र आ सकता है। अगर वो नज़र आए तो आपने पैनिक नहीं होना। मार्केट इज स्टिल बुलिश, यू विल गेट plenty ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू offload योर शेयर्स। किसी भी तरह के पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।